बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग की पहली खबर इमरान खान साहब के केसेस के रिलेटेड है। वी ऑल नो दैट कि 200 के करीब, एक 150 से 200 के दरमियान केसेस अब रह गए हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और उनमें से दो केसेस के आज मुकदमे का फैसला सामने आया है, पॉजिटिव डिसीजन सामने आया है। लेकिन ये मुकदमात इतने बड़े नहीं थे कि जिनको इतना ड्रैग भी किया जाता। बहरहाल पॉजिटिव डिसीजन आए हैं, पॉजिटिव फैसले आए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के दो मुकदमात में अदालत प्रोडक्शन और बरियत की दरखास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी साहिबा ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकला नईम हैदर पंजोता, सरदार मसरूफ और आमना अली अदालत में पेश हुए और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि पहले इमरान खान की दरखास्त बरियत पर बहस कर लें। अगर इमरान खान को अदालत आते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। बहरहाल इन दोनों केसेस में से इमरान खान साहब की बरियत होगी। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ ये एक इनके ऊपर केस डाला गया था इमरान खान साहब के ऊपर, और उसमें इमरान खान साहब की बरियत हो गई है दोनों केसेस के अंदर। बहरहाल इसी तरह ये इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए उन वकला को कि जो अभी तक इस सिस्टम से लड़ रहे हैं, अभी तक पेशियों पे जा रहे हैं, एवरीथिंग। ये वकला यहाँ पर नईम हैदर पंजोता और बाकी जो सरदार साहब हैं और आमना साहिबा, दे डिजर्व अप्रिसिएशन। आगे चलिए तो अगली खबर। अच्छा, हमने देखा रिसेंटली कि जब से सेनेट के इलेक्शन की गेमा गेमी स्टार्ट हुई है, उसमें मुराद सईद साहब का नाम आया केपीके से, वहाँ की एक सीट के लिए, सेनेट के लिए। तो उसके बाद मुराद सईद साहब को लेकर कुछ सेनेटर्स तहरीक इंसाफ के जो हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स ये भी आई कि जी बहुत जल्द मुराद सईद मंजर आम पर होंगे। अच्छा जी, अब जब मंजर आम पर होंगे तो उसके बाद मुराद सईद वो नौजवान रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत खटकते हैं, बहुत खटकते हैं, बहुत सख्त बोलते हैं, बहुत क्लैरिटी है। और मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि कंकरर, या वो कह लीजिए ना कि फातेह, या कुछ जो ज़िंदगी में बड़े काम करते हैं वही लोग करते हैं जिनकी क्लैरिटी बहुत होती है। इसको लोग बोलते हैं कि ये जज्बाती लोग होते हैं, इसको लोग बोलते हैं कि जी ये बहुत इमोशनल होकर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस कर जाते हैं। लेकिन अचीव भी ज़िंदगी में मुराद सईद जैसे लोग ही कुछ करते हैं, जो हर टाइम ज़रबें तकसीमें देते रहते हैं ना, 2+2 करते रहते हैं, वो कि बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते। मुराद हैज़ वेरी, उसका हेड इज़ वेरी क्लियर। मुराद का बहुत क्लैरिटी है उसके व्यूज़ के अंदर, उसके पोलिटिकल स्टांस के अंदर बहुत क्लैरिटी है, और बहुत खुलकर बोलते हैं मुराद। अच्छा, जब मुराद के भी ये इतलात आई कि जी मुराद सईद जो है वो बहुत जल्दी मंजरेआम पर आ जाएंगे, ये कुछ सेनेटर्स ने तहरीक इंसाफ के ने कल भी बोला, तो एट वंस एक और एफआईआर के अंदर मुराद सईद के और परवेज़ इलाही साहब के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए गए। परवेज़ इलाही साहब तो पहले ही कस्टडी में, उनके वारंट गिरफ्तारी हासिल करने से क्या हासिल होगा, लेकिन मुराद सईद के वारंट गिरफ्तारी जो है वो हासिल करना ये थोड़ा बामानी है। पोठवा डिवीजन के कैंट और सिविल लाइन सर्कल्स ने रिपोर्ट इरसाल कर दी, जिसके मुताबिक साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद थाना कैंट के दहशतगर्दी एक्ट और दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमा 836/23 और थाना आरे बाजार में उन्हें जराइम के तहत दर्ज मुकदमा नंबर 708/23 में नामजद हैं, जिसके वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए गए हैं। अब थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट कर लीजिए कि इन केस मुराद सईद मंजर आम पर आ जाते हैं, ये सेनेट के इलेक्शन में मंजर आम पर आ जाते हैं, वो पेशावर हाईकोर्ट जाते हैं, वहाँ से प्री अरेस्ट बेलें करवाते हैं, और उसके बाद वो मंजर आम पर आ जाते हैं। तो फिर भी जब गिरफ्तार करना है तो निज़ाम ने, जब रियासत ने आपको गिरफ्तार करना है तो वो किसी भी लेवल पे गिर के गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस सरकार की। हमें मिले नहीं, आपके सामने ऑर्डर पड़ा होता है, कहते हैं हमें मिले ही नहीं। आप उनको हाथ में रिसीव करके पढ़ के सुना देंगे, वो कहें जी हमें मिले ही नहीं। तो इस तरह भी गिरफ्तारी का वो ड्रामा रचाया जा सकता है। बहरहाल इस एक वारंट गिरफ्तारी से दो तासर मिलते हैं कि मुराद सईद जल्दी मंजर आम पर आ रहे हैं, और मुराद सईद के लिए अभी कोई रियायत नहीं है एट दिस पॉइंट। मुझे ये दो चीज़ें इससे समझ आती हैं कि एक तो वो मंजर आम पर आ रहे हैं, और नंबर 2 उनके लिए रियायत की कोई कहानी नहीं है। अगर वो मंजर आम पर जैसे ही आएंगे तो उनको किसी ना किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार करके बिहाइंड द बाज डाल दिया जाएगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है आज की मेरे नज़दीक पॉलिटिकल। आगे चलिए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए, जैसे आए या लाया गया उनको जमात की जानिब से उनके, और जिस तरह यकीन दहानियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको देकर लाया गया कि वही चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। यहाँ तक कि सरकारी वसाइल और प्राइवेट वसाइल और वो सारे जो इस्तेमाल करते भी रहे, अब तो वो मतलब शहाना तरीन प्रोटोकॉल भी पंजाब हुकूमत उनको दे रही है, एवरीथिंग। तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन तो जिस तरह बुरी तरह हारी मुस्लिम लीग नून, और उसके बाद जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब डिप्रेशन में गए। आज के हमारे दोस्त हैं, दुनिया न्यूज़ उनका ताल्लुक है, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, हसन रज़ा साहब, सीएम ऑफिस की बीट भी करते हैं अक्सर। मरियम नवाज साहबा के वो मोटरकेड में आपको किसी ना किसी फुटेज में हसन नज़र आते रहते हैं। हसन की खबर है
कि मियां नवाज शरीफ साहब, एक तो उन्होंने सीनियर रहनुमाओं से भी अपने आप को दूर कर लिया हुआ है। जैसे वो काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे, काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद किसी डिप्रेशन का शिकार हो गए। मैं चलो ठीक है, होता है, इस उम्र में इतना बड़ा झटका लगे, शायद आपको और मुझे इतना बड़ा झटका लगे तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाए, फिर मियाँ साहब की उम्र तो हमसे बहुत ज़्यादा है। तो मियाँ साहब ने एक फ़ैसला किया है और बड़ा फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला काफ़ी दिनों से इसकी बाज़गश थी, और ये जब वो वापस तशरीफ़ लाए थे तब भी कुछ मेरे जैसे लोग कहते थे कि अगर तो मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, इलेक्शन जीत गई नून लीग, तो मियाँ साहब यहाँ पर हुकूमत करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म बन के बज़ाहिर अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हो जाएंगे। अगर इलेक्शन हार गए मियाँ साहब तो लंदन वापस चले जाएंगे। आज उसकी कॉन्फर्मेशन आ गई। इसका आखिरी अशरा जो है रमज़ान मुबारक का, इसमें मियाँ साहबान, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, मरीम साहिबा के भाई दोनों, जिनका बरीयत का फैसला अभी तक महफूज है, थोड़ी देर में उन्होंने भी बरी हो ही जाएंगे जिस तरह के हालात वाक़यात केसेस के लग रहे हैं उनके। तो ये तमाम लोग जा रहे हैं जी उम्रे पे जाएंगे, और वहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने साहबजादों के साथ लंदन चले जाएंगे। वहाँ पर इलाज मुआलजा मियाँ साहब का बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो ऐसा अस्पताल है कोई नहीं, हमें पता है पहले से ही। कि उसके बाद मियाँ साहब कुछ दिनों के लिए, अभी बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के लिए लंदन चले जाएंगे। देखिए ये दिन महीने बनते हैं, हफ्ते बनते हैं, कि वाकई दिन रहते हैं, ये अभी प्योर टाइम है, ये बहुत अर्ली है कहना। लेकिन जो मैं जिस तरह पहले से कहता आ रहा था कि अगर मियाँ साहब इस सिस्टम से डिसार्ट हो गए में, तो फिर मियाँ साहब ने इतने नहीं रहना। मतलब यहाँ पर वो रह के क्या करेंगे, वो यहाँ पर इमेजिन कीजिए ना कि कल से मेरे जहन में आ रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक के दौर में लाया जाता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को पकड़ के चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, जैसे बनाया गया, वी ऑल नो दैट। 40 साल के बाद, आफ्टर गुड 40 ईयर्स, मियाँ नवाज शरीफ साहब एग्जैक्ट उसी मकाम पे आज खड़े हुए। आज वो अपनी बेटी के साथ, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनके साथ एक कुर्सी रख के पंजाब की काबीना की कल जो इजलास था उसमें थे, और वहाँ पर वो बैठे हुए थे। मतलब 40 साल का सफ़र जो था मियाँ साहब का, वो दारों का सफ़र, पकड़कर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था उनको, पकड़कर चीफ मिनिस्टर बनाया गया उनकी साहबजादी को, और उसी साहबजादी के साथ मियाँ साहब एक स्पेयर चेयर रखवा कर बैठे हुए थे। मतलब कि मियाँ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब के भी नहीं बन सके, और वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने आए थे। उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या नहीं हुआ, ये कहानियाँ कभी वक्त आएगा खुलेंगी। ये सियासी जमातों की कहानियाँ खुलती हैं वक्त, टाइम टू टाइम। अभी सब खामोश हैं कि चलो जो मिल गया, जितना मिल गया, इसके ऊपर इक्तफ़ा करो, इसके ऊपर गुजारा करो। बहरहाल मियाँ साहब जी रमज़ान के आखिरी अशरे में लंदन वापस जा रहे हैं। मोहम्मद हसन रज़ा की खबर, और अपने साहबजादों के साथ जा रहे हैं, इलाज मुआवजे के लिए जा रहे हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह पाक उनको मुकम्मल तरीन सेहत कामला दे, और वो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में रहकर अवाम की खिदमत का वो जो जज्बा है शरीफ फैमिली के अंदर, वो जज्बा, उसी जज्बे के साथ वो काम करते हुए पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें। आखिरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी खबर रमज़ान निगहबान रमज़ान पैकेज मुस्लिम लीग नून का, और इसमें मुख्तलिफ खबरें आती रही टाइम टू टाइम, लेकिन इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कान नहीं धरा हमने। मतलब ठीक है, एक मेगा प्रोजेक्ट जब भी होता है, जब अरबों का प्रोजेक्ट होता है, तो उसके ऊपर लीकेजेस होती हैं, उसमें करप्शन होती है। लेकिन जिस लेवल की करप्शन की स्टोरीज रिपोर्ट हो रही हैं, आई थिंक अब उसके ऊपर बात ज़रूर की जानी चाहिए। ये अमान खान तरीन साहब हैं कोई, और ये मरीम नवाज साहिबा से इन्होंने नोटिस लेने की दरखास्त की थी। नोटिस किस चीज़ के ऊपर लेने की दरखास्त की थी, मैं आपके सामने रख देता हूँ। लिया की कहानी है। लिया में एक ठेकेदार ने रमज़ान पैकेज के लिए 3600 रुपये कोटेशन दी, जबकि ठेका 3850 रुपये में दिया गया। मतलब 250 रुपये एक्स्ट्रा ठेका दे दिया गया। 250 रुपये पैकेज का टीका लगाया गया। 1,18,000 अफराद को पैकेज मिलना था। टोटल 2,96,00,000 रुपये ज़्यादा बन गए। ये पंजाब के 41 में से एक ज़िले की कहानी है। ठीक है जनाब, के साथ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। वो ठेकेदार जिसको नहीं मिला था ना, ठेकेदार भी तो बादशाह होते हैं ना, फिर वो जब हमें नहीं मिला तो हम कहते ना खेडन देंगे, तो उन्होंने अपनी कोटेशन और उन्होंने अपनी सारी दरखास्तें साथ लगाकर तो डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया, और उन्होंने रौला रप्पा डाला हुआ है कि भाईजान देखें ये करप्शन हो रही है। और डिप्टी कमिश्नर जिसको दरखास्त लिखी है, मुझे मतलब की करे बंदा इस निज़ाम दा, कि जिस ठेकेदार को 3600 रुपये पे नहीं मिला और 3850 रुपये पे ठेका किसी और ठेकेदार को दे दिया गया, तो उसमें डिप्टी कमिश्नर के शामिल नहीं होगा? क्या उसके नॉलेज में नहीं होगा कम अज़ कम, या उसके बाकी सरकारी अफसरान के नॉलेज में नहीं होगा? मैं ये मानने से कासिर हूँ। सो जिन्होंने दरखास्त लिख रहे हो भाईजान, वही जिन्होंने राखी थे भाई, जो ने आप ही दूध पीता है सारा, अरे कोई टेंशन नहीं। एक और खबर आती है, ये टिब्बी कैसरानी से एक खबर आती है, एक फुटेज हमारे सामने आती है। मैं वो फुटेज कोशिश करता हूँ लगा के भी दिखाऊँ। एक्सक्यूज मी। डिप्टी कमिश्नर साहब का 1.25 करोड़ का रिवो, काले रंग का, सब्ज पट्टी और नीले हूटर के साथ खड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है वहाँ पर जो साहब बात कर रहे हैं, मोहल्लेदारों से बात कर रहे हैं टिब्बी कैसरानी के, कि जनाब वो रिवो के अंदर एक थैला था, एक थैला रख कर आए हैं डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर साहब। हर घर के सामने उन्होंने रखा है, फ़ोटोज़ बनाई हैं, और उसके बाद ये सोशल मीडिया की टीम जब आई है कैमरे लेकर, तो वहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर साहब भाग निकले हैं।
एक वाकया हो गया। इसी तरह का एक वाकया, हमारा एक डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है न्यूज़ अलर्ट गुजरात का, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट किया गुजरात से। गुजरात में एक गली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से अब मतलब ये हमारे जो एक तो इमरान खान वाली गल, एक के पढ़े लिखे नहीं तो एक के पढ़न लिखण की वो कोशिश भी नहीं करते कि कुछ सीख लैन, साडे निज़ाम का इंज ही चलता पे। तो इसमें क्या रिपोर्ट होता है जनाब कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो कॉरपोरेशन के मुलाजमीन आते हैं, एक थैला उन्होंने उठाया हुआ है, गेट बंद है, खाली प्लॉट भी है जहाँ कोई बंदा रेजिडेंट नहीं है, उन गेटों के बाहर भी वो रखते हैं, फोटो बनाते हैं, आगे चले जाते हैं, फिर फोटो बनाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। न्यूज़ अलर्ट की टीम ने उसी गली के जहाँ पर ये सारी कार्रवाई डाली गई गुजरात में, वहाँ के कुछ रिहायशियों से बात की कि जी आप लोगों ने एप्लीकेशन दी थी या आपको निगहबान रमज़ान पैकेज मिला है, आपको थैला मिला। तो उन्होंने कहा यार हम तो मतलब साहिब हैसियत लोग हैं, हम वो लोग हैं कि जो डोनेट करते हैं रमज़ान के अंदर, तो हमें नहीं चाहिए था। हाँ ये सुना है कि यहाँ फ़ोटो सेशन होता रहा और वो मुलाजमीन शुलाजमीन आए, वो चले गए। इस तरह की फुटेजेस, इस तरह के मनाजिर, इस तरह की करप्शन मल्टीपल जगहों से रिपोर्ट हो रही है, हर जगह से रिपोर्ट हो रही है। और जिस तरह वो एक इसमें एक और फैक्टर है नॉट टू फॉरगेट, मुस्लिम लीग नून का एक वतीरा है, ये ऑप्टिक्स पे बहुत काम करते हैं। मतलब लाहौर में सड़कें ऊपर अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज बना हुआ है, क्यों? क्योंकि वोटर को नजर आता है वो। आप किसी लाहौर में से निकल कर हाफजाबाद गुजरावाला या किसी डेरा गाजी खान में कोई यूनिवर्सिटी बना देंगे तो इनको कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नजर नहीं आ रही हर बंदे को। इतने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है, हर बंदा वेखेगा नून लीग काम कर रही, नून लीग काम कर रही। इसी तरह निगहबान रमज़ान पैकेज जो है ये ऑप्टिक्स की गेम थी कि देखें जी हमने इतने लोगों को ये पहुंचा दिया, हमने इतने लोगों को ये पहुंचा दिया। उसमें करप्शन जो हो रही है वो इररेलेवेंट है। फिर वही हमजा शहबाज वाली बात, करप्शन होती रहती है, इसके ऊपर ये लोग काम करने ही नहीं चाहते। क्या अगर मुझे ये रिपोर्ट हो रहा है, मेरे तक ये सारी खबरें आ रही हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर है, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर है, आप तक पहुंच रही हैं, चलें टीवी तो नहीं रिपोर्ट करेंगे ना, मैं अब ज़ाती तौर पे आपको बता देता हूँ कि टीवी के ये रमज़ान निगहबान पैकेज जो था, इसके जो आटे के प्रॉब्लम आ रहे थे और बाकी आ रहे थे, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि टेलीविजन ने अपनी मैनेजमेंट, जो टेलीविजन की मैनेजमेंट थी, उसने अपने एंकर्स को और प्रोडक्शन टीम्स को कहा कि जी आप इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर फर्दर शोज़ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैनेजमेंट है ना, इश्तिहार आ रहे हैं, मतलब मुंह जा रहे हैं, बस ठीक है चुप करके बैठ गए। तो अगर ये सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है तो मरियम नवाज तक कोई बंदा नहीं जो ये पहुंचा सके कि बीबी ये हो रहा है आपके पंजाब के अंदर, योर चीफ मिनिस्टर पंजाब। लेकिन अब इसकी अगली बदकिस्मती है, इससे फर्दर ड्रास्टिक पिक्चर क्या है कि अगर आप इनके ऊपर इंक्वायरीज लगा देते हैं तो इंक्वायरीज के ऊपर फिर करोड़ों रुपया खर्च होगा। यही सरकारी बाबू 2-2 करोड़ की 3-3 करोड़ की गाड़ियों में बैठकर जो इंक्वायरीज कर रहे हैं, यही सरकारी बाबू जो हैं, इन्होंने इंक्वायरीज करनी है। और इंक्वायरीज करने के बाद होना क्या है आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, खर्चा आपका और मेरा होगा। और एंड में आके कोई दर्जा चहारम के 4 मुलाजिम के जिन्होंने फ़ोटो बनाई, इन्होंने 2 बोरियों की करप्शन की, निकाल दिए जाएंगे। करप्शन का एंड में जब आप हिसाब करेंगे तो अरबों खरबों की करप्शन निकलेगी। एंड दैट्स द कंट्री वी लिव इन, दैट्स द प्रोविंस वी लिव इन। और ਇਹਦਾ कोई वाली वारस नहीं है, इंज ही चलता आ रहा है, इंज ही चलते जाना। और यही बदकिस्मती की गल है, दैट इज़ वट सब तो ज़्यादा बॉदर करता है ना, मन का सब तो ज़्यादा डिप्रेशन होता है वैसे एक चीज़ तो होता है कि इंज निज़ाम चलता होंगे और इंज ही चलते जाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।